नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल डी कोड न्यूज पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति जो अचानक आसमान में कड़क कर उठे और कुछ ही पलों में दुश्मन की घमंडी मशीनों को राख कर दे। वो सिर्फ हवा में चमकता नहीं, वो डर बोता है, रणनीति बदल देता है और सीमाओं पर खड़ी हर बड़ी मशीन की नींद उड़ा देता है। जी हां, इसका नाम है ध्रुवास्त्र। ये कोई पुराना किस्सा नहीं, कोई लीजेंड नहीं, ये यथार्थ है। हमारी जमीन की देन, हमारे वैज्ञानिकों की बुद्धि और सैनिकों की तैयारी का संगम। और अब मैं आपको दोगुना विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसे बनाना क्यों एक गेम चेंजर है और इससे पाकिस्तान चीन दोनों के भय की वजह क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी असली और तेज खबरें पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारा संदेश भारत के किन किन कोनों तक पहुंच रहा है। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ध्रुवास्त्र सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक विचार है। ये उस विचार की मूर्त उपस्थिति है कि अब युद्ध केवल भारी भरकम कवच और बख्तरबंद कॉलम से नहीं जीता जाएगा। अब जीतेंगे स्मार्ट, तेज और सटीक हथियार। ये वही हथियार है जो टैंकों की गर्जना को चुप कर दे, बंकरों की दहलीज को राख कर दे और दुश्मन के आत्मविश्वास को चूर चूर कर दे। सोचिए, एक ऐसा क्षण जब सीमा पर एक कॉलम रुकता है क्योंकि ऊपर से एक सुनसान सी झलक आ सकती है और वो झलक ध्रुवास्त्र है। अब इसकी जड़ तक चलते हैं। ये कहानी डीआरडीओ की उन गैर और लैब्स की है जहां रातें छोटी और मेहनत असीमित होती है। वही डीआरडीओ जिसने अग्नि परिवार, ब्रह्मोस और आकाश के नाम लिखे, उसने नाग परिवार की विरासत से एक नया अध्याय लिखने का निर्णय लिया। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पहले इसे कोड नेम हेलेना कहा जाता था, पर जब एयरफोर्स और आर्मी ने इसे अपनाया तो नाम मिला ध्रुवास्त्र। नाम ही ऐसा कि सुनते ही सीमा पर बैठे सैनिक के मन में एक छुट्टी सी ठंडक उतर जाए। ध्रुवास्त्र को खासतौर पर दो हीलो रहित साथी पसंद हैं, हमारे ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये वही एयर प्लेटफॉर्म है जो ध्रुवास्त्र को युद्ध क्षेत्र पर लेकर आते हैं और इन हेलीकॉप्टरों के पंखों के नीचे ध्रुवास्त्र जैसे साए होते हैं जो किसी भी आर्मर्ड कॉलम की खुशफहमी को भंग कर देते हैं। हेलीकॉप्टर ऊंचाई से आते हैं, लक्ष्य का निरीक्षण करते हैं और फिर पलक झपकते ही ऊपर से वार करते हैं। ये वही प्रक्रिया है जिसे हम टॉप अटैक कहते हैं। एक ऐसी चाल जहां टैंक का सबसे कमजोर वर्ग ऊपर का कवच निशाने पर होता है और यही उसका सबसे खतरनाक पहलू है। रेंज लगभग 10 किलोमीटर, इतना कि हवा में लड़खड़ाते हुए भी दुश्मन का गार्ड गिर जाए। लेकिन ध्रुवास्त्र की खासियत केवल रेंज नहीं है, उसकी आंखें हैं इंफ्रारेड सीकर। ये न केवल लक्ष्य को देखती है बल्कि उसकी गर्मी की छाप को पड़ती है। टैंक का इंजन, चालक दल की हलचल, नाइट ऑपरेशन में भी उसके अंदर की गर्मी, ये सब ध्रुवास्त्र के लिए नक्शा है। स्मोक स्क्रीन डालो, नकली लक्ष्य पेश करो, हवा में धुआं उठाओ, पर ध्रुवास्त्र का सेंसर ये सब भेद जाता है। ये अपने टारगेट को पहचानकर उसी के अनुरूप अपना मार्ग तय करती है और एक बार लॉक ऑन होने के बाद बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 2018 का साल इंगित किया जाता है जब राजस्थान की धूल में परीक्षणों ने दुनिया को चौंका दिया। हर परीक्षण में एक एक टैंक निशाने पर आया और हर बार परिणाम वही रहा, खोजपूर्ण सटीकता। पर इसके पीछे किस्सा सिर्फ सफलता का नहीं, यह वर्षों की छोटी छोटी इनोवेशनों का नतीजा है। सेंसर में सुधार, फ्यूज की संवेदनशीलता, वाइब्रेशन टेस्ट, थर्मल इमेजिंग लैबों की रातों की मेहनत और फील्ड पायलटों की ट्रेनिंग, यही वो बारीकियां हैं जो किसी हथियार को कमाल बनाती है। ध्रुवास्त्र की युद्ध शैली में एक और नटखट पहलू है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। युद्ध केवल गोला बारूद का नाम नहीं, युद्ध का आधा हिस्सा मनोविज्ञान है। सीमा पर अगर कमांडर जानता है कि ऊपर से कुछ ऐसा है जो टैंक कॉलम पर पलक झपकते ही विनाश ला सकता है तो उसकी चाल बदल जाती है। रात में कॉलम नहीं बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत सतर्क रहेगा और सबसे बड़ी बात, मूवमेंट पर रोक लगेगी। यानी बिना एक गोली चलाए ही दुश्मन की योजना नाकाम हो सकती है। यही असली ताकत है युद्ध का नियंत्रण। टैक्टिकल अर्थों में ध्रुवास्त्र ने खेल नीति बदल दी है। पहले भारत की प्राथमिकता लंबी दूरी की स्ट्राइक मिसाइलों और बैलिस्टिक शक्ति पर थी जो बड़ा प्रभाव डालती थी प्रस्थानीय तेज निशान हिट की जरूरत अलग होती थी। अब ध्रुवास्त्र जैसे एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उस खाली जगह को भरते हैं, जमीनी सेना और वायु सेना का तालमेल एस्ट्रोनॉमिक स्तर पर बढ़ाते हैं। एक प्रचंड हेलीकॉप्टर जो ध्रुवास्त्र से सुसज्जित है वह किसी भी आर्मर्ड ब्रिगेड के लिए बुरा सपना बन जाता है, खासकर पहाड़ी और संकरे मैदानों में जहां टैंक की मूवमेंट सीमित होती है और ऊपर से वार करना आसान। चलो तकनीकी हिस्सा आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि इस छोटे से शरीर में कितना बड़ा जान है। ध्रुवास्त्र का साइज ऐसा है कि हेलीकॉप्टर आसानी से उसे कैरी कर सके और उसी छोटे आकार में उसका वॉरहेड ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब ये टैंक की पतली चौखट को भेदे तो अंदर की ईंधन और संवेदनशील हिस्से कत्ल सा बन जाए। मिसाइल का स्टील कण फॉक्स होल करके अंदर तक पहुंचता है और सेकंडों में आग का तांडव शुरू कर देता है। सेंसर फ्यूज की तंग का मदद से यह सुनिश्चित होता है कि विस्फोट तभी हो जब यह सही हिस्से पर पहुंचे, यानी अधिकतम प्रभाव, न्यूनतम बर्बादी। अब असल में क्यों ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए मानी जाने लगी, क्योंकि दोनों ही देशों की सैन्य चाल में टैंक और आर्मर्ड मोटराइज्ड यूनिट्स अहम रोल निभाते हैं। पाकिस्तान की पारंपरिक टैंक शक्ति है और चीन सीमा पर भारी आर्मर्ड ब्रिगेड्स तैनात करता है।
ध्रुवास्त्र इन दोनों के उस भरोसे को चुनौती देता है कि आर्मर्ड कॉलम हमेशा सुरक्षित रहेगा। टॉप अटैक क्षमता के कारण कोई भी टैंक, चाहे उसका कवच कितना ही घना क्यों ना हो, ऊपर से सुरक्षित नहीं रहता। इसका मतलब रणनीतिक बदलाव, अगर एक ही पल में आपके टैंक दूरी में नहीं बढ़ पाएंगे तो समूची योजना फेल हो सकती है। बात केवल हमला करने की नहीं, लॉजिस्टिक्स और तैनाती भी बड़ी कला है। ध्रुवास्त्र को बनाने के बाद उसे सशस्त्र स्क्वाड्रन में शामिल करना था। पायलट ट्रेनिंग, सेंसर में पीएमटी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेस्टिंग, हैंगर्स और ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में बदलाव, यह सब आसान नहीं था। पर परिणाम यह हुआ कि पायलट नाइट ऑपरेशन, लो विजिबिलिटी मिशन और खराब मौसम में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम हुए। मिसाइल सिर्फ लैब किस्सा नहीं रही, ये फील्ड रेडी बनकर उतरी। और हां, ध्रुवास्त्र का असर सिर्फ विनाश पर सीमित नहीं है, ये रणनीति को बदलेगा। बड़े शत्रु अब अपनी आर्मर्ड कॉलम्स को खुले मैदान में नहीं चलाएंगे, वे छोटी छोटी टीमों में विभाजित होंगे, उनकी गति धीमी होगी और कम्युनिकेशन अत्यधिक एनक्रिप्टेड हो जाएगी। यानी भारत की सीमाओं पर अब नियंत्रण का नया अध्याय खुल रहा है, जहां थोड़े से हथियार सही जगह लगे तो बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ कमांडर इसे गुप्त हथियार कहते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति ही दुश्मन की योजनाओं को खराब कर देती है। अब थोड़ा भविष्य दृष्टि, ध्रुवास्त्र जैसे सिस्टम से लड़ाई का समय भी बदलता है। पहले यदि कोई टैंक कॉलम आगे बढ़ता था तो उसे रोकने के लिए चौड़ी तैयारी चाहिए होती थी, फील्ड आर्टिलरी, एयर सपोर्ट आदि। पर अब कुछ प्रचंड हेलीकॉप्टर, ध्रुवास्त्र और इंटेल सेंसिंग से एक कॉलम को मिनटों में रोक दिया जा सकता है। मतलब युद्ध की पहली घड़ी में निर्णायक हमला संभव है और निर्णय अक्सर उसी घड़ी में तय हो जाएगा। यह वही ताकत है जो सीमाओं पर एक तरह की स्थिरता भी लाएगी, क्योंकि दोनों तरफ के कमांडर जोखिम में बचना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बीच एक बात साफ है, ध्रुवास्त्र ने भारतीय रक्षा उद्योग की तस्वीर बदल दी। अब हम तो अंत में क्या ध्रुवास्त्र पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा और चीन को उसकी औकात दिखा देगा? रणनीति दृष्टि से कहा जाए तो हां, ये दोनों के लिए भारी संदेश है, लेकिन युद्ध अनिश्चितताओं से भरा है, ताकत का प्रयोग स्थिति पर निर्भर करता है। पर एक बात तय है, सीमा पर अब भारतीय सेनाओं के पास एक ऐसा विकल्प है जो पहले नहीं था। ध्रुवास्त्र ने हमें वो मुक्ति दी है कि कभी कभी छोटी, तेज और सटीक मार बड़ा निर्णायक साबित हो सकती है। दोस्तों, अब आपको बताना है आपकी राय क्या है। क्या ध्रुवास्त्र जैसी टेक्नोलॉजी ही भविष्य के युद्धों की कहानी लिखेगी या फिर चीजें और भी बदलेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।